पारलौकिक पिता के पास जन्म लेकर निरंतर माया की चोट से खबरदार रहने की, अनेक प्रकार के तूफानों में स्वयं को स्थैर्य बनाने की, सदा उमंग उत्साह से ब्राह्मण जीवन को सफल करने की पतित पावन परमपिता परमात्मा की आज की मुरली से हम आत्माओं के लिए शिक्षाएं। जो भी इस समय हमें परमात्मा से मिलता है वो प्रभु प्रसाद है, फिर चाहे वो ज्ञान हो, गुण हो, शक्तियाँ हो, स्वमान हो, वरदान हो। एक एक बोल प्रभु प्रसाद है जो हमें शक्तिशाली बनाने वाला है। आज वरदान में खास परमात्मा हमें दिव्य गुणों रूपी प्रसाद को खाने अर्थात धारण करने की समझ दे रहे हैं और फिर धारण किए हुए गुणों को खिलाने अर्थात कर्मों द्वारा गुणों का दान करने की समझ दे रहे हैं। जो भी आत्मा दिव्य गुणों का अर्थात पवित्रता, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, धैर्यता, मिठास को धारण करते हैं और कराते हैं, वे ही संगमयुगी फरिश्ता सुदेवता बनने का वरदान प्राप्त करते हैं। परमात्मा कहते हैं कि ये दिव्य गुण सबसे श्रेष्ठ प्रभु प्रसाद है। इस प्रसाद को खूब बांटो। स्नेह में स्थूल टोली तो बहुत खिलाई। परमात्मा कहते हैं कि ऐसे ही व्यवहार द्वारा या आचरण द्वारा अब गुणों की टोली खिलाओ। जिस भी आत्मा को जो भी शक्ति चाहिए, परमात्मा कहते हैं कि अपनी जमा की हुई शक्तियों से उन्हें आवश्यकता अनुसार शक्तियाँ दो। अपनी शुद्ध मनसा, शुद्ध वृत्ति, शुद्ध वाइब्रेशन द्वारा शक्तियों का दान दो और कर्म द्वारा गुणमूर्तपन, गुण धारण करने में सहयोग दो। इस विधि से चलेंगे तो परमात्मा कहते हैं कि संगम युग का जो लक्ष्य है फरिश्ता सुदेवता बनने का, वो सहज ही सभी में स्पष्ट दिखाई देगा। ब्राह्मण जीवन मिला है श्रेष्ठ बनने के लिए। परमात्मा पिता साथ हैं, इसलिए सदैव उमंग उत्साह में रहते हुए स्व को परिवर्तन कर मंजिल तक हमें पहुंचना है। परिस्थितियां, विघ्न, हलचल, संस्कारों का टकराव, परीक्षाएं सब आएंगी, लेकिन उमंग उत्साह सदा बना रहे। उमंग उत्साह ब्राह्मण जीवन का श्वास है। उमंग उत्साह नहीं तो ब्राह्मण जीवन भी नहीं। सृष्टि पर सबसे पहले आने वाली आत्मा ब्रह्मा की आत्मा धर्म पिताओं के भी पिता हैं, इसलिए उन्हें ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर कहते हैं अर्थात दादा कहते हैं। अगर आत्मा के रूप में देखें तो ब्रह्मा की आत्मा भी परमात्मा का बच्चा है। इस विधि से वे बड़े भाई हो गए। बड़े भाई को भी दादा कहते हैं। कभी कभी परमात्मा प्रजापिता ब्रह्मा को भिन्न भिन्न नामों से संबोधित करते हैं, जैसे आज उन्हें वंडरफुल पोस्ट ऑफिस कहकर संबोधित कर रहे हैं, क्योंकि उनके माध्यम से परमात्मा हम आत्माओं को डायरेक्शन देते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। देह अभिमान और देह अभिमान की बातें हमारी कमी कमजोरियां बन गई हैं, जिसका माया पूरा फायदा उठाती है, हार खिलाती है, चोट पहुंचाती है। परमात्मा सावधान करते हैं कि बार बार माया की चोट खाते रहेंगे तो प्राण निकल जाएंगे और मर गए तो मर्तबा मिल नहीं सकेगा, क्योंकि दूसरे शरीर में प्रवेश कर जब तक हम बड़े होंगे तो सृष्टि परिवर्तन हो जाएगा, मर्तबा ले नहीं सकेंगे। परमात्मा का बनकर अगर माया की चोट से मर गए तो ये मौत सबसे खराब है, क्योंकि उनका बनकर भी कुछ प्राप्त नहीं कर सके। ऊपर से माया से हार खाने से सजा के पात्र बन जाते हैं, दुर्गति को पाते हैं। तो पिता होने के नाते परमात्मा को बहुत रहम आता है हम आत्माओं पर, इसलिए परमात्मा खबरदार करते रहते हैं, माया के भिन्न भिन्न रूप की समझ भी देते रहते हैं, ताकि हम अलर्ट रहते हुए माया जीत बने और परमात्मा से पूरा वर्षा लें। दुखी विकारी मनुष्य ही दिल से परमात्मा को पुकारते हैं। उन्हें दुख का कारण मालूम नहीं चलता है, क्योंकि बताने वाला कोई भी नहीं है। परमात्मा आकर समझाते हैं कि सभी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के कारण तमो प्रधान दुखी बन गए हैं। अभी इन 5 विकारों को छोड़ देंगे तो दुख दूर हो जाएंगे। दुनिया वाले समझते हैं कि ऑलमाइटी गॉडफादर युगे युगे आते हैं, लेकिन परमात्मा आते ही तब है जब आत्माओं में सत्य सुनने की जिज्ञासा जागती है, और वो कलयुग के अंतिम 100 वर्षों में होती है। परमात्मा आते ही हैं साधारण से उत्तम, पतित से पावन बनाने, सर्व आत्माओं का कल्याण करने, सभ्य बनाकर गति सदगति करने। इसलिए उनके आने से ये समय कल्याणकारी पुरुषोत्तम युग बन गया। ऊंचे से ऊंचे परमात्मा जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी हमें सुनाते हैं, उसे हमें बुद्धि में रखना है, ताकि स्मृति रहे कि ड्रामा कैसे चलता है। और अब संगम युग के बाद सतयुग आना है और वहां जाने के लिए लायक बनना है। अटेंशन बना रहेगा तो पुरुषार्थ भी वैसा ही चलेगा।
भक्ति मार्ग में किसी को भी माता पिता कह देते हैं, परंतु अब परमात्मा समझाते हैं कि कैसे प्रैक्टिकल में आकर वे हमारे माता पिता अभी संगम युग में बनते हैं। रोल वैसा प्ले करते हैं तब महिमा होती है। बाकी भक्ति में जिन्हों को भी माता पिता कहते हैं वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा सरस्वती शंकर पार्वती विश्व की सर्व आत्माओं के माता पिता नहीं बनते हैं। महिमा एक पतित पावन परमात्मा की ही है। ऊपर से ही जादू से पावन नहीं बनाते हैं, बल्कि धरा पर आकर पतित बन गई आत्माओं को सही और गलत की समझ देकर विकारों को छोड़ दैवी गुणों को धारण करने की समझ देते हैं। बनाए हुए सारे कार्मिक हिसाब किताब को भी विधि पूर्वक चुकता करवाते हैं। जो ये सब समय से पहले कर लेते हैं, दैवी गुणों को धारण करते हैं, वे देवता बनते हैं। पुरानी दुनिया के विनाश से पहले ही परमात्मा कायदे से स्थापना कर लेते हैं। ब्राह्मण का कुल ईश्वरी कुल है, वंडरफुल है, अनोखा है, अलौकिक है। आत्मा की स्मृति, परमात्मा की समझ, नया जन्म, नई सोच, नई वृत्ति, नई दृष्टि। हम सब एक परमात्मा के बच्चे हैं। समझ से कहते हैं तो हम सब का आपस में रिश्ता भाई बहन का हो गया। ऐसी युक्ति रचकर परमात्मा हम आत्माओं को पवित्र रहने की समझ देते हैं। भारत में भाई बहन ही ऐसा रिश्ता है जिसमें विकारी दृष्टि नहीं रखते हैं। यज्ञ के शुरू में खास भाई बहन के रिश्ते को पवित्र दृष्टि से देखते थे, अब तो विकार सीमा पार कर रहे हैं। इसलिए भाई बहन के रिश्तों में भी शुरू की तरह पवित्र भावनाएं नहीं हैं। इसलिए परमात्मा आजकल आत्मा भाई भाई की दृष्टि पक्की कराते हैं, ताकि देह का भान ही न रहे। भाई बहन हैं तो शादी कर नहीं सकते, विकार में जा नहीं सकते। अभी समय है पतित से पावन बनने का। एक निराकार परमात्मा पवित्रता के सागर को याद करने से ही हमारे द्वारा किए हुए पाप कर्म विनाश होंगे। इसलिए हमें किसी और को याद नहीं करना है। इस समय जब परमात्मा पवित्र बना रहे हैं, अगर हम किसी देहधारी को याद करेंगे तो हमारे विकर्म बढ़ेंगे। इस समय शरीर का कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो भी हमें करना है परमात्मा कहते हैं कि अभी ही करो। हमें फिर से नया अर्थात पवित्र बनना है। आत्माएं अनादि हैं, अविनाशी हैं, ड्रामा में पार्ट बजाती हैं, इसलिए ड्रामा का चक्र भी अविनाशी हो जाता है। चक्र एक्यूरेट चलता है। त्रिलोकी के मालिक अभी हम आत्माओं को पूरी नॉलेज दे रहे हैं, परमात्मा के साथ पाठ बजा रहे हैं। इसलिए इस समय का मर्तबा बहुत ऊंचा है। तीनों लोगों की नॉलेज अभी मिलती है हमें। मूल वतन अर्थात हम आत्माओं का ओरिजिनल घर, सूक्ष्म वतन अर्थात अव्यक्त बाप दादा का ऑफिस, फरिश्तों की महफिल लगती है यहाँ। स्थूल वतन ये धरा जहाँ हम आत्माएं शरीर लेकर पाठ बजाते हैं। तीनों लोगों की नॉलेज देकर उसका अनुभव करा के परमात्मा हम आत्माओं को भी मास्टर त्रिलोकीनाथ का टाइटल देते हैं। शरीर में रहते हुए मूल वतन की निराकारी स्थिति और सूक्ष्म वतन की फरिश्ता स्थिति का अभ्यास करना है, सशक्त बनना है, परीक्षाओं को और परिस्थितियों को पार करना है। इस समय हम नॉलेजफुल गॉड के बच्चे मास्टर नॉलेजफुल बने हैं, अर्थात नॉलेज का स्वरूप बन समय पर नॉलेज को यूज करने वाले हैं। दुख सुख आनंद खुशी हार जीत का अंतर अभी स्पष्ट अनुभव होता है। संपूर्ण बनने के पहले तूफान तो बहुत आएंगे, लेकिन तूफान को भी परमात्मा कहते हैं कि तोहफा समझो, क्योंकि वे भी आत्मा में निखार लाने के लिए आते हैं। जितना हम आत्माएं तूफानों को पार करेंगे, उतना संपूर्णता के समीप पहुंचेंगे। तूफानों में परमात्मा की याद में स्थैर्य रहना है, फिर तूफानों को सहज पार कर लेंगे। दुनिया में कोई अमरनाथ की यात्रा पर जाते हैं, ऊंचा चढ़ते हैं तो फिर नीचे उतरते हैं, लेकिन संगम युग में अमरनाथ परमात्मा के साथ जिस यात्रा पर हम जाते हैं, उससे हम वापस पुरानी दुनिया में नहीं आते, बल्कि परमात्मा के पास जाकर फिर नई दुनिया सतयुग में आएंगे। इसलिए इसे बेहद की यात्रा कहते हैं। यात्रा पर रहते हुए विक्रम विनाश करने हैं, विक्रमाजीत मायाजीत पर संपूर्ण स्व परिवर्तन करना है। उसके बाद परमात्मा के साथ आराम की दुनिया में जाना है। शास्त्रों में कृष्ण को भगवान कहते हैं और कृष्ण ने एक अर्जुन को गीता के 18 अध्याय सुनाए, ऐसा दिखाते हैं, और वो भी युद्ध के मैदान में जहाँ चारों ओर सेना ही सेना थी। वास्तव में निराकार परमात्मा ब्रह्मा का आधार लेकर ब्रह्मा की आत्मा को और उनके माध्यम से अन्य आत्माओं को भी सच्ची गीता के 18 अध्याय सुनाते हैं और शांति के वायुमंडल में सुनाते हैं। परमात्मा निराकार हैं, इसलिए गुप्त हैं, लेकिन उनकी शिक्षाओं का रिजल्ट सभी के प्रैक्टिकल परिवर्तन द्वारा प्रत्यक्ष होगा। बेहद का स्कूल कल्प में एक बार ही खुलता है। परमात्मा के स्कूल में सभी छोटे बड़े शरीर में विराजमान आत्माओं को निमंत्रण है।
यहाँ कोई देह के धर्म जाति को नहीं देखा जाता है, क्योंकि निराकार परमात्मा शरीरों को चलाने वाली निराकार आत्माओं को शिक्षा देते हैं। जो शिक्षाओं को धारण कर अच्छा बनते हैं, उन्हें अच्छी दुनिया, स्वर्ग और अच्छी चीजें प्राप्त होती हैं। बहुत काल अलग रही आत्माओं से अभी परमात्मा मिलन मनाते हैं, साथ में चढ़ती कला में लेकर जाते हैं। दुख हरता सुख करता परमात्मा इस समय दुखों का कारण बताकर, निवारण की विधि बताकर आत्माओं को विकारों से मुक्त कर फिर 2500 वर्षों का बेहद का सुख का वर्षा देते हैं, जिसमें दुख का नाम निशान नहीं होता है। दुख की दुनिया खत्म होकर फिर विष्णुपुरी बन जाती है। ऐसी दुनिया में जाने के लिए बुद्धि से शरीर के पिता की गोद से निकलकर पारलौकिक पिता की गोद में आकर उनकी श्रीमत पर चलना होता है। असीम सुख और खुशी अनुभव होती है उन्हें, जो परमात्मा की छत्र छाया में आते हैं और उनकी श्रीमत पर चलते हैं। जो श्रीमत पर चलते हैं वे ही राजाओं का राजा बनने का सबसे बड़ा इम्तिहान पास करते हैं। ईश्वरीय मार्ग में सहज चलते रहने के लिए परमात्मा कहते हैं, मन को मुझे याद करने में व्यस्त कर दो और बुद्धि से स्वदर्शन चक्र फिराते रहो, अर्थात अनादि सतोगुणी आत्मा और आदि सतयुगी देवता स्वरूप, अर्थात अपने संपूर्णता का दर्शन करते रहो तो खबरदार रहेंगे। माया के प्रभाव में आकर कभी हार नहीं खाएंगे, बल्कि उस पर जीत प्राप्त कर माया जीत के टाइटल का परमात्मा से मेडल प्राप्त करेंगे। ओम शांति।